दोस्तों, आज की स्टोरी एक छोटे से गांव में रह रही स्नेहा नाम की एक लड़की की है। जो स्नेहा है वो एक हवेली के अंदर जाती है जिसे कि सभी हॉन्टेड कहते थे और कहते थे कि उस हवेली के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ जब स्नेहा उस हवेली के अंदर गई? क्या वो उस हवेली से बचकर वापस निकल पाएगी या उसी हवेली में उसकी मौत हो जाएगी? तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना 15 साल पहले की है। एक छोटे से गांव में स्नेहा रहती थी। स्नेहा जो थी बहुत ही ज्यादा क्यूट थी एंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। स्नेहा के चेहरे पर हर वक्त एक स्माइल रहती थी। उसके चेहरे को अगर कोई देख ले तो कोई भी इंसान अपना दुख भूल जाता था। स्नेहा की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने जा रही थी जहां से वो वापस नहीं जा सकती थी। स्नेहा के गांव में एक नदी के किनारे एक हवेली थी। उस हवेली के बारे में लोगों का कहना था कि वो हवेली हॉन्टेड है, भूतिया है। वहां पर रात के वक्त अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। एक दिन स्नेहा अपने दोस्तों के साथ उस हवेली से दूर नदी के किनारे खेल रही थी। तभी स्नेहा की नजर उस हवेली की तरफ जाती है। उस हवेली को देखकर पता नहीं स्नेहा के अंदर क्या होता है कि वो अपने दोस्तों को बोलती है कि तुम सभी खेलो, मैं हवेली के अंदर जा रही हूँ और हवेली के अंदर जाकर देखूंगी कि आखिर यहाँ पर है क्या। तो उसके जो दोस्त थे वो सभी के सभी स्नेहा को मना करते हैं और कहते हैं कि इस हवेली में नहीं जाना चाहिए, तुम इस हवेली के अंदर मत जाओ। क्योंकि जो वो हवेली थी, गांव वालों ने उस हवेली के बारे में बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड कहानियां बना रखी थी। इसलिए स्नेहा किसी भी भूत प्रेत या पिशाच वगैरह पर विश्वास नहीं करती थी। तो इसी वजह से स्नेहा अपने दोस्तों को कहती है, मैं एक बार हवेली के अंदर जाऊंगी और देखूंगी हवेली में होता क्या है, क्यों गांव वाले सभी मना करते हैं उस हवेली के अंदर जाने से। तो स्नेहा उस हवेली के अंदर डरते डरते उस हवेली के पास पहुंचती है। वो जैसे ही उस हवेली के पास पहुंचती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है, एक अजीब सा डर लगने लगता है। वो हवेली के दरवाजे को जैसे ही हाथ लगाती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सनिया उस हवेली के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो उस हवेली के अंदर जाती है तो उसे एक अजीब सी ठंडी हवा आती है, खौफनाक ठंडी हवा जो उसके चेहरे को छूती है। उस वक्त स्नेहा को अजीब सी स्मेल आ रही थी। तभी एक औरत की हंसी स्नेहा को सुनाई देती है। स्नेहा उस आवाज का पीछा करते करते कमरे के पास जाती है। उस कमरे के पास एक औरत की आवाज आ रही थी, वो भी हंसने की। वो उस कमरे के अंदर जाती है, अंदर देखती है एक औरत खड़ी थी, उसका शरीर जला हुआ था। और स्नेहा को देखकर वो और भी ज्यादा जोर से हंसने लगती है। स्नेहा जो थी उसे देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि स्नेहा को समझ आ गया कि ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि कोई प्रेतनी या प्रेत आत्मा हो सकती है। स्नेहा वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है। स्नेहा बहुत कोशिश करती है कि वो उस दरवाजे से कमरे से बाहर चली जाए, लेकिन वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उस औरत ने स्नेहा से कहा कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो। स्नेहा ने डरते हुए कांपते हुए आवाज में उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे कि तुम सबने इस हवेली के अंदर मुझे जलाकर मार दिया था, और अब से तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था, इसकी सजा तुम भी भुगतोगी। उसके बाद उस औरत ने अपने हाथों को मुट्ठी में बदला और मुट्ठी में पता नहीं क्या था कि उसने स्नेहा के ऊपर जोर से मारा। उसके बाद स्नेहा का पूरा शरीर जल चुका था और स्नेहा जोर जोर से कहाड़ने लगी थी। उसे इतना दर्द हो रहा था, वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन उस वक्त उसकी कोई भी मदद करने नहीं आया, क्योंकि उसकी आवाज उसी हवेली में गूंज रही थी, बाहर उसकी आवाज नहीं जा रही थी। जो स्नेहा थी वो ज्यादा तड़प रही थी और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जल चुका था। जो औरत उसके पास खड़ी थी उस औरत ने भी एक डरावने से चेहरे में अपना रूप बदल लिया था और उसने स्नेहा से यही कहा कि अब तुम्हारा भी नाम इस हवेली के साथ जुड़ जाएगा और तुम्हारा नाम भी हमेशा इस हवेली के साथ लिया जाएगा।
अगले दिन जब गांव वाले उस हवेली के पास से गुजरे तो स्नेहा वहां से बाहर निकलती हुई सभी को दिखाई दी। लोगों ने देखा कि स्नेहा के शरीर पर जले हुए निशान हैं। स्नेहा आंखें खुली कर कर वहां से जा रही थी, पर उसे होश नहीं था। मानो कि जैसे उसके शरीर में उसकी आत्मा नहीं हो, बल्कि किसी और की आत्मा उसके शरीर के अंदर आ गई हो। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया स्नेहा के साथ हुआ क्या। उसके बाद स्नेहा की मौत उसी हवेली के अंदर हो गई, और लोग कहने लगे कि स्नेहा की आत्मा आज भी उस हवेली के अंदर भटकती रहती है, और जो भी उस हवेली के पास आता है, स्नेहा भी वही हालत करती है जो कि स्नेहा के साथ हुआ था। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती है, और उस हवेली में जाने वाले की रूह वहीं पर कैद हो जाती है, वहीं पर भटकती रहती है। अब गांव वाले जब भी उस हवेली की बात करते थे तो स्नेहा की वो डरावनी कहानी याद कर लेते थे, क्योंकि स्नेहा की मौत भी उसी हवेली में हुई थी। लोग रात के वक्त वहां से जाने से डरने लगे थे, उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि स्नेहा की मौत हुई थी। तो सभी गांव वालों के कानों में ये भनक चल गई थी, और सभी के सभी उस हवेली के पास आने से डरने लगे थे। स्नेहा की मौत ने ये साबित कर दिया था कि जो चीज़ हमारे सोच से परी होती है, उस चीज़ के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ लड़ने का हौसला हर किसी में नहीं होता है। और आज भी गांव वाले जब भी स्नेहा और उस हवेली की बात करते हैं तो उन्हें वो डरावनी कहानी याद आ जाती है। इसलिए गांव के सभी लोग उस हवेली से दूर रहने लगे थे, और कहते हैं कि आज भी अदृश्य शक्ति उस हवेली में किसी इंसान का इंतजार करती है, और जो भी इंसान उस हवेली के अंदर चला जाता है वो वहां के माया जाल में फंस कर रह जाता है, और किसी को नहीं पता कि उसकी अगली किस्मत क्या होगी। स्नेहा की आत्मा आज भी उस हवेली के अंदर है, और अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। स्नेहा को उस हवेली के अंदर जलाकर मार दिया गया था, पर जो उसके शरीर पर दाग लगा था, उसकी आत्मा आज भी उस हवेली से नहीं गई है। आज भी स्नेहा की रूह उस हवेली में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटे से गांव में बसे एक हवेली की कहानी। तो आपको कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में।